ओके, हेलो फ्रेंड्स। जैसे मैंने कहा था आपको कि एक वीडियो, आपको एक एनालिसिस जो मैंने किया था और जो भी पुट कैरी किए थे उसके बिहाइंड का लॉजिक, उसके पीछे का लॉजिक के संदर्भ में एक वीडियो में रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करने वाला हूँ। ओके, सो ये वीडियो रहेगा कि मैंने कैसे एनालिसिस की थी और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो हम जाएंगे, एक चार्ट निकाला है मैंने निफ्टी का और आप देख सकते हो कि ये निफ्टी का चार्ट है जिसमें मैं जा रहा हूँ वीकली में। ओके, पहले तो मंथली में जाता हूँ। कभी भी जब भी एनालिसिस करना है तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे चले जाओ। ओके, जो भी लॉन्गर टाइम फ्रेम है, जैसे मंथली है, मंथली में तो आपको दिख रहा है ट्रेंड क्या है, अपवर्ड ट्रेंड है निफ्टी का। कभी नीचे हुआ, देखो आप 2006 से लेके आज तक निफ्टी का ट्रेंड है मंथली का अपवर्ड। ओके, फिर मैं आ जाता हूँ वीकली पे। तो अभी वीकली में एक अच्छा खासा आपको दिखेगा कि क्या हो रहा है, यानी वीकली ट्रेंड भी देखता हूँ मैं ज्यादा करके पहले, यानी लॉन्गर टर्म के लिए, या अभी नेक्स्ट मंथ का अगर मुझे देखना है तो वीकली ज्यादा अच्छा रहता है। वीकली एंड देन डेली हम जाएंगे एक एक के बाद एक लोअर टाइम फ्रेम पे और एनालिसिस देखेंगे। तो पहले हम आ गए हैं, ये है हमारा वीकली चार्ट। ओके, अगर आप वीकली में देखते हो तो क्या हुआ था, एक वीकली में सितंबर में हमने कहा था 23 सितंबर को हाई मार दिया था निफ्टी ने। कितना था, 26,277 का हाई मारा था निफ्टी ने। ओके, अब जब भी ये नीचे आया था मैंने बोल दिया था बॉटम लग गया है, हम यहाँ से बाय करेंगे। कितना था तभी, ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास आ गया था, 20,800, 21,000, चलो 21,300 था, सॉरी। तो 21,300 को मैंने बोल दिया था अभी बस निफ्टी का बॉटम लग गया। देखो ये मार्किंग भी करके रखा था, अभी का नहीं है, बहुत पहले का मार्किंग है। जब ये नीचे आने चालू हो गया था निफ्टी, तो मैंने तभी बोल दिया था जब ये टॉप पे था तभी, कि अभी निफ्टी 20,300 तक तो आना चाहिए, 21,000, 20,300 तक। 20,300 नहीं आया, बट ये ऑलमोस्ट रेंज में आ गया था। ये मेरा रेंज था पूरा, कि ये रेंज में जब भी आ जाएगा निफ्टी हम बाय कर लेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। और निफ्टी आ गया, मैंने 21,300 पे बाइंग चालू कर दी थी। क्या होने वाला था, 1,000 पॉइंट बस नीचे जाने का था, 21,300 से 22,300, बट ऊपर जाने के लिए पूरा खुला आसमान था, इसलिए मैंने बाय कर लिया था। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ, बहुत सारे सिनेरियोज हुए, बहुत सारा इश्यूज चालू हो गया, जैसे टैरिफ वॉर चालू हो गया, बाद में बहुत कुछ हो गया। आप तो न्यूज, यानी अपना चैनल में तो आप देखते हो क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। ओके, तो आपको सबको पता है, जो जो चैनल पे है उनको पता है, व्हाट्सएप चैनल पे जिन्होंने ज्वाइन किया है मैं अपडेट करते रहता हूँ। ओके, जब निफ्टी यहाँ पहुंच गया था, मुझे लग रहा था इसने हाई कट कर देना चाहिए। कहाँ तक पहुंच गया था निफ्टी, ये कैंडल अगर आपने देखी, चलो थोड़ा मैं ये कर देता हूँ। ओके, ये कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल के तब मुझे लगा था नेक्स्ट कैंडल अगर बड़ी आ जाती है, यानी ऐसी कैंडल जो ये वीक में बनी थी, 23 जून का जो वीक था, तो ये हाई कट कर देता था। बट इसने क्या किया, सेकंड वीक यानी 23 जून के बाद का जो वीक था उसमें इसने बेरिश कैंडल फॉर्म कर दी। इतनी भी बेरिश नहीं थी, थोड़ा बेरिशनेस आ गया था, और तभी ये टैरिफ की न्यूज 7 जुलाई से चालू हो गई। बट मैं ये कैंडल के लिए रुका था और 7 जुलाई को मुझे कंफर्म हो गया ये टॉप नहीं तोड़ रहा है। अगर तोड़ना रहता तो टॉप 2 वीक में तोड़ना चाहिए था। मैंने कहा भी था कि जुलाई एंड तक टॉप तोड़ देगा,
बट सेकंड वीक में जुलाई में इसने बेरिशनेस चालू कर दिया और मैं बेरिश हो गया क्योंकि टॉप नहीं तोड़ा। देखा, ये टॉप था, ये नीचे आ गया, टॉप तोड़ा नहीं, तो मैं बेरिश हो गया। एंड इसीलिए मैंने कहा एवरी राइज इज सेल, ये पहला लॉजिक था। और दूसरा था टैरिफ था और बहुत कुछ न्यूज थी जैसे मैंने अपडेट की थी। बट ये मेन लॉजिक था मेरा ये एनालिसिस में कि इसने टॉप नहीं तोड़ा। अब नेक्स्ट एनालिसिस जो मैंने बताई थी लॉजिक की, जो 200 से 300 पॉइंट लास्ट 2 वीक में 2 से 3 बार गिरा निफ्टी, उसका भी लॉजिक बता दो। ये बड़ी कैंडल दी, ओके, ये इसको मारी बाजू भी कहते हैं बहुत लोग, बट ये बहुत बड़ी कैंडल थी, मस्त एकदम, इसमें छलांग मारी थी ऊपर की साइड। जब एक कैंडल का लो तोड़ दिया और उसी दिन मैंने कहा अब कल निफ्टी गिरने वाला है और हम पी लेके जा सकते हैं, तब फ्राइडे था बराबर। देखो 14 जुलाई की कैंडल है ये, यानी ऑलमोस्ट 14 और 5 20 19 19 और 20 की जुलाई के पास मैंने बोला था नेक्स्ट डे यानी मंडे को बहुत बड़ी बेरिश कैंडल आ जाएगी, और वही हुआ, नीचे आ गया निफ्टी क्योंकि इसने ये कैंडल तोड़ दी। और इससे भी ज्यादा, और ये एनालिसिस हो गई बराबर, क्योंकि एक बड़ी बेरिश कैंडल का लो तोड़ के निफ्टी नीचे ये वीक में क्लोज हुआ था, तो इतना तो बराबर था, कंफर्म था कि नेक्स्ट डे निफ्टी नीचे ही जाने वाला है। तो मैंने पुट कैरी कर ली और विन हो गए, यानी हाई प्रोबेबिलिटी थी। और एक बार ऐसा चांस आ गया था जब पीछे की, ओके, 1 2 3 4 5 6, ये सब 5 6 कैंडल का लो इसने इधर तोड़ दिया, ओके, मंडे या ट्यूसडे शायद। तब और एक बार मैं कंफर्म हो गया लास्ट 5 6, यानी अगर देखा गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल का लो तोड़ दिया निफ्टी ने, तो बेरिशनेस कंफर्म हो गया। ये जो स्ट्रक्चर बना था, ये जो स्ट्रक्चर था वो निफ्टी ने तोड़ दिया, ओके। लास्ट 10 कैंडल का लो जब भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट डे 200-300 पॉइंट निफ्टी नीचे आना ही आना था, और उसने तोड़ दिया। तो वो एक विनिंग ट्रेड था और कंफर्म ट्रेड था, इसलिए ये 2 ट्रेड कंफर्म थे। थर्ड ट्रेड का तो आपको पता है, अभी जो दिया था, यानी अभी चालू है फ्राइडे का, वो तो बेस्ड ऑन नास्डैक और डो था, क्योंकि नास्डैक एंड डो ने भी हाई तोड़ दिया था। और हाई तोड़ने के बाद 2 ही ऑप्शंस रहते हैं, एक तो मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएगा, या तो मार्केट 5 to 10% का करेक्शन देगा। ये 2 ही चीजें हाई के बाद होती है। बट जो ग्लोबल सिनेरियोज बन रहे थे वो सब निगेटिव थे, इसलिए हाई तोड़ने के चांसेस ना के बराबर थे। इसलिए मैं कंफर्म था नास्डैक एंड जो डो ये हाई तोड़ नहीं पाएंगे, ये नीचे गिरेंगे, क्योंकि टैरिफ 1 अगस्त से आने वाला था, ग्लोबल सिनेरियो सब बैड थे, वॉर लाइक सिचुएशन चालू थी, ऑयल पे मारामारी चालू है, सब निगेटिव न्यूज है। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा खराब आ गया एक्सपेक्टेशन से, सो निगेटिव ही था, इसलिए मैं कंफर्म था ये गिरने वाला है। तो डो और नास्डैक गिर गया। हम तो इंडिया तो आपको पता है बहुत कुछ प्रॉब्लम चालू है, यूएस से प्रॉब्लम है, आजू बाजू से है, नेबरिंग कंट्री से है, आपको सब पता है जो भी अपडेट किया है, इसलिए मैं बेरिश था और वही फॉलो होना चाहिए। तो ये थर्ड अपॉर्चुनिटी थी ये 2 वीक में कि अच्छे खासे पुट साइड ट्रेड मिलेंगे, ओके। तो ये एक लॉजिक था। और नेक्स्ट लॉजिक था कि हम यहाँ टच करेंगे, मैंने ये लिखा भी था, ये आपको स्क्रीनशॉट भी मैंने भेजा है, ये पहले का ही है मेरा एनालिसिस कि 24,430 to 23,950 तक निफ्टी आना चाहिए, दैट इज बेस्ड ऑन दिस। ये देखो, ये मार्किंग भी करके रखा है क्योंकि ये बाइंग जोन अच्छा है वीकली का, ये जोन से निफ्टी ऊपर उठना ही चाहिए
500 से 800 पॉइंट, फिर हम वॉच करेंगे क्या हो रहा है। अगर तभी निफ्टी ने ये हाई तोड़ दिया तो हम लाइफ टाइम हाई कट करने जा रहे हैं। अगर ये कैंडल के ऊपर गया ही नहीं ये वीक की, तो सोच लो निफ्टी और नीचे आने वाला है। बट एक इधर बाउंस आने का हाई चांसेस है और आएगा ही। मैं जैसे बोला था 24,400 टच करने का ही है निफ्टी को, उसके पहले ऊपर जाने का कोई भी गुंजाइश नहीं है, 0% प्रोबेबिलिटी था। 24,400 टच करना ही करना, यानी ये रेंज जो मैंने दी, क्योंकि यही बाइंग जोन है, इसके पहले उसको ऑर्डर ही नहीं मिलेगी। जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स वगैरह रहती है वो यही पड़ी हुई है, और उसके ऊपर ही जाएगा निफ्टी, उधर टच करेगा फिर ही बाउंस लेगा, और वो बाउंस भी बहुत बड़ा नहीं लेने वाला है, उसके नीचे भी नीचे आ जाएगा निफ्टी। और मुझे जो जहां तक लग रहा है, अगर यूएस और अपना यानी इंडिया का डील नहीं हुआ और हालात नहीं सुधरे, तो निफ्टी इस बार ये रेंज में भी आ जाएगा फिर से। ये जो मैंने किया है मार्किंग थर्ड 1 2 3, ये थर्ड रेंज में आ जाएगा फिर से, एंड यहां से फिर निफ्टी की ऊपर की जर्नी चालू होगी। तो ये एक सिंपल एनालिसिस था, ये वीकली बेसिस पे। आप कहीं भी देख लो पीछे जाके, देखो 1 2 3 कैंडल कट होगी, 4 5 कैंडल्स कट हुई, निफ्टी बेरिश, 10 कैंडल हो गई तो और बेरिश हो जाता है। आप जब भी है पीछे जाके देख लो वीकली में, यही फॉलो होगा। पिछले के 4 वीक्स की कैंडल टूट गई तो समझ लो निफ्टी गिर रहा है, क्योंकि 4 वीक्स की कैंडल बहुत कुछ कहती है, और 4 वीक्स यानी 1 महीना हो गया, 1 महीने से नीचे का लो टूट गया तो सोच लेना कि बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो नीचे आने की बहुत हाई चांसेस है। तो हम अभी डेली में जाते हैं, डेली का भी ऐसा ही था। डेली की अगर देखा, यहाँ पे अगर देख लिया, यहाँ से नीचे गिरना चालू हुआ था, ये मार्किंग थी, तो ये देखो, तो 1 2 3 4 ये इसने जो इधर का छोटा बॉटम बनाया था, ये जब भी कट होगा तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। एक स्ट्रक्चर पे मैं एक सेशन करूंगा, जो भी सेशन 4th या 5th रहेगा, बट ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया था, और ब्रेक हो गया था इसलिए यहाँ पी पक्का था। ये देखो, ये भी उसको कंफर्म कर रहा था कि पुट साइड का ट्रेड बन रहा है, क्योंकि इसके नजदीक ही इसने लो तोड़ दिया था, तो ये आ गया नीचे। ओके, स्ट्रक्चर चेंज हो गया है अभी निफ्टी का डेली में। अभी ये अगर बच गया तो ऊपर जाएगा, बट यहाँ टच करना ही पड़ेगा अभी, क्योंकि यहाँ के पहले इसको ऑर्डर नहीं मिलेगी। तो 24,400 से 23,950 23,950 यहाँ तक निफ्टी को आना है, ये रेंज में आना है, यानी यहाँ तक नहीं आ सकता ऐसा कुछ नहीं, बट ये रेंज में आएगा। यहाँ से एक बाउंस लेगा, और बाउंस लेके अगर ये तोड़ दिया 25,200 242 यानी 250 पकड़ लो राउंड फिगर। अगर ये जिस दिन भी निफ्टी ये 250 तोड़ता है, उस दिन हम वेट एंड वॉच में धीरे धीरे चले जाएंगे, और उस दिन के बाद अगर निफ्टी 225,600 अगर तोड़ देता है वो रेंज के बाद, तो समझ लो लाइफ टाइम हाई टूट गया निफ्टी का, तो निफ्टी ऊपर जा रहा है और 27,000 तक चले जाएगा। वो बड़ा कंफर्मेशन रहेगा 25,600 वाला, वहां से निफ्टी नहीं रुकने वाला, क्योंकि वो सेकंड जो बना था अभी रिसेंटली वो है, एंड इधर से वो ऊपर जाने के हाई चांसेस हो जाते। तो ये सिंपल एनालिसिस था, और ये भी कहना था कि जब भी ऐसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिल जाए, डोंट हेजिटेट, डरना मत, ले लेना जो भी आपकी कैपेसिटी है। एक लॉट अगर है, एक लॉट आ जाता है 12,000 to 15,000 कैपिटल लगता है, बट तभी बहुत हाई चांसेस रहते हैं कैपिटल 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना होने के। ओके, तो 2 टाइम्स 2 5 7 8 टाइम्स होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, 90 95% प्रोबेबिलिटी रहती है।
तो आप बिंदास भी ले सकते हो। इसलिए कम ट्रेड करो, और ऐसी अपॉर्चुनिटी एक दो नहीं मिलेगी इस साल में, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मोर देन 60 टाइम्स बट लेस देन 100 टाइम्स मिलेगी। यानी मैं कह रहा हूं 249 डेज में से 1/3 टाइम, 249 में से 60 यानी ऑलमोस्ट 25 to 30%, यानी 1/3 टाइम ही हो गया। इतने बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली, और आपको बस क्या करना है, वो 60 में से भी आपको अगर हाई प्रोबेबिलिटी, बहुत हाई चांसेस है, वैसे 20 भी ट्रेड मिल गए तो आप विनर हो गए। देख लो आप कैलकुलेशंस करके, हमें जस्ट 20 ट्रेड चाहिए। इस ट्रेड में अगर सपोज आप पर चलो 20,000 का कैपिटल लगा रहे हो, ओके, 20 ट्रेड है अपने पास, 60 में से भी 20 ही बोल रहा हूं मैं, 20 ट्रेड है, मैं 20 ट्रेड में हाई प्रोबेबिलिटी में पैसा लगा रहा हूं, और 20 ट्रेड में से मुझे 15 ट्रेड, यानी जो हाई प्रोबेबिलिटी है उसमें तो 20 के 20 ही निकलने चाहिए, तो भी मैं 15 बोल रहा हूँ। चलो 15 ट्रेड से 15 ट्रेड में पैसा मेरा डबल हो गया, 15 ट्रेड्स पैसा डबल, और 5 ट्रेड मेरे लॉस में है, ओके, यानी जीरो हो गया, सपोज ये हाफ हो गया, जीरो होता नहीं है कैपिटल, हाफ हो जाएगा। तो 15 ट्रेड में अगर मुझे 15,000 का प्रॉफिट हो गया, एक ट्रेड में 15,000 लगा रहा हूँ, डबल ही मैं देख रहा हूँ, 4-5 गुना भी हो जाता है पैसा रात में, बट मैं डबल का ही बोल रहा हूँ। तो 15 ट्रेड 15,000 कैपिटल यानी 15,000 प्रॉफिट, तो मेरा हो गया 2,25,000 का प्रॉफिट साल का, वो भी मैं 15 ही ट्रेड कर रहा हूँ। और आपका कैपिटल यूज हो रहा है, कितना हो रहा है, 15 ट्रेड के लिए आपको कैपिटल कितना जमा करना पड़ेगा वो भी मैं बताता हूँ, चलो बाद में कैपिटल का, बट एक ट्रेड के लिए 15,000 कैपिटल है, ओके। तो 2,25,000 का प्रॉफिट है, माइनस कर लो, चलो 5 ट्रेड आपके नहीं हिट हुए 20 में से, तो 15,000 का नुकसान हो गया। 15,000 होने वाला नहीं है मैं कह रहा हूँ, बट मैक्सिमम चलो जीरो हो गया, दूसरे दिन क्या होगा, जीरो हो जाएगा ना, 75,000 का नुकसान है। तो प्रॉफिट कितना रहा अपने को, 2,25,000 माइनस 75,000, 1,50,000 का प्रॉफिट है आपको एक साल का, यानी 20 ही ट्रेड करोगे तो 20 ट्रेड, मैं तो 60 बोल रहा हूँ, और 60 में से मैं गारंटी दे रहा हूँ 90-95% ट्रेड सक्सेस होगी, ओके। बट चलो हम 20 का कैलकुलेशन भी देख लिया, तो 150 हो रहे, और अगर 40 ट्रेड ले रहे हो तो 3 लाख हो जाएगा, ओके। अभी कैपिटल पे आते हैं, कैपिटल कितना यूज करना है, कैपिटल अगर आपके पास 60,000 है, या एक ट्रेड के लिए चलो 20,000 लग रहा है, तो 80,000 है, तो 25% या 20% ही कैपिटल यूज करना है आपको एक ट्रेड में। तो 1 लाख पकड़ लो मोटा मोटी, मैं 80,000 भी नहीं 1 लाख बोल रहा हूँ, 1 लाख का कैपिटल है आपके पास, एक ट्रेड में हम लगा रहे हैं सिर्फ 20,000 रुपया, यानी 1/5, पांचवा हिस्सा 20,000, यानी 20,000 में 20,000 प्रॉफिट होगा, या 20,000 में से 10,000 लॉस हो जाएगा, या 20,000 चलेंगे, चलो जान दो, तो भी अपने को 20,000 का 20,000 ही लगाने। 20,000 जब लगाओगे, कैपिटल है 1 लाख, और आपका प्रॉफिट परसेंटेज है 20 ट्रेड के लिए 1,50,000, तो कैपिटल हो गया डबल, डबल से ज्यादा, और 20 ट्रेड ही बोल रहा हूं मैं। अगर पूरे के पूरे 60 ट्रेड्स आइडेंटिफाई हो गए आपको, तो कैपिटल हो जाएगा 1.5 लाख इंटू, सॉरी 1.5 लाख इंटू 3 टाइम्स, देख लो 4.5, वो भी डबल का बोल रहा हूँ। अभी आपने देखा रहेगा लास्ट 2 हफ्ते से, एक दिन तो 6 टाइम्स हो गया कैपिटल रात में, और एक दिन डबल ट्रिपल हो गया, ट्रिपल या 4 टाइम्स हो गया, और अभी पता नहीं थर्ड ट्रेड, वो तो अभी देखेंगे कैसे खोलता है मार्केट, ओके। तो ये है प्रोबेबिलिटी। तो 1 लाख लगा के 4.5 लाख तक प्रॉफिट आ सकता है, बट मैं बहुत मिनिमम ले रहा हूँ, 20 ट्रेड आपको मिले 1 लाख में, ये 1.5 लाख का प्रॉफिट, यानी कैपिटल डबल हो गया, ओके। और क्या चाहिए,
ठीक है। अगर 5 लाख कैपिटल है आपके पास, 1 लाख हर एक ट्रेड में लगाना है, 1 लाख, 1 लाख का आपका हो जाएगा, यानी 5 लाख के 10 लाख, 5 लाख प्रॉफिट पकड़। तो इतना कम ट्रेड करके अगर अच्छा खासा प्रॉफिट साल में मिल रहा है, तो डेली ट्रेड करके ऊपर नीचे क्यों देखना है कि एक दिन 2000 प्रॉफिट आ गया, दूसरे दिन 2000 नुकसान हो गया, तीसरे दिन 5000 प्रॉफिट, चौथे दिन 2000 नुकसान या 20000 नुकसान हो जाता है। तो वो कुछ भी नहीं करना है, जस्ट हाई प्रोबेबिलिटी। जब भी आपको लग रहा है, जो मैंने बताया थोड़ा बहुत एनालिसिस करके आपने देखा रहेगा, बस उस दिन ट्रेड लेना है और शांति से रहना है, बस कम ट्रेड लेना है, बस यही कहना था। ये छोटा सा एनालिसिस है, ये डेली टाइम फ्रेम तक में आ गया और ये हो गया। हाँ चलो, एयरटेल का एक बता देता हूँ। एयरटेल का भी एक मैंने कॉल दिया था, उसका भी एक लॉजिक है, चलो मैं वो भी एक बता देता हूँ। एयरटेल का 1900 का पीई बताया था मैंने, जहां तक मुझे याद है। भारती, ओके, भारती एयरटेल 1900 का पीई था, पॉइंट है 1.95 में बताया था लेने को, ऐसा ही कुछ था, या 1 में बताया था, 1 नहीं 1 में था, सॉरी 1 में बताया था ले लो करके, कुछ ऐसा ही था, 1 या 2 में था। एक मिनट मुझे याद कर दो। 1000 का नुकसान मैंने बोला था, एक लॉट था 475, तो 2 रहेगा, 1.95 था पक्का। तो ओके, 2 रुपीज ले लो, 2 पॉइंट्स पकड़ लो। तो भारती एयरटेल चल रहा था, अभी डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं, उस दिन यानी थर्सडे का एक्सपायरी था, राइट, ये थर्सडे आ गया, ये क्या है, डेली का है, हाँ ये थर्सडे है, ओके, ये था, उसके पहले था इधर भारती एयरटेल, ओके, कितना चालू था 1931 और क्लोजिंग में आ गया था ये ऑलमोस्ट 1922 तक। तो बीसी पॉइंट है इसको 1900 टच करने का। और ग्लोबल क्या कह रहा था, यानी इवन निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा था, मुझे गिरना है। अगर निफ्टी गिर गया तो भारती एयरटेल का तो निफ्टी का ही एक अंश है, तो भारती एयरटेल तो गिरना ही है, रिलायंस गिरना है, एचडीएफसी बैंक गिरना है, ओके, आईसीआईसीआई गिरना है, तो ही तो निफ्टी नीचे आएगा। तो बस मैंने ये 50 स्टॉक्स में से एक स्टॉक आपको बता दिया, मुझे तो 6 अपॉर्चुनिटी दिख रही थी कि रिलायंस भी गिरेगा, ये भी गिरेगा, ये भी गिरेगा, जो मैंने नाम लिए आप देख लो। बस मैंने एक स्टॉक दिया क्योंकि ये बहुत नजदीक था और बहुत सस्ते में था, रिस्क तो एक ही 1000 रुपए की थी, बट प्रॉफिट 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स था और हो भी गया, 8 तक चला गया था, ओके, 2 रुपए का 2 पॉइंट्स का 8 पॉइंट तक चला गया था 1900, और ये चल रहा था 1930 1922 था बंद होने तक, और मैंने शाम को ही बताया था, यानी अराउंड 2:33 3 o'clock बताया रहेगा, और इतना कंफर्म था निफ्टी गिरने वाला है, तो ये गिरने वाला है, और ये जब भी गिरेगा, और थर्सडे एक्सपायरी था, तो इसको प्रीमियम डीके के चांसेस भी कम थे, तो ये तो बढ़ना ही था सुबह सुबह, इसीलिए ये गिर गया, इसीलिए नहीं गिरा, यानी ये गिर गया, निफ्टी गिर गया तो, और उसी दिन अपने को प्रॉफिट हो गया, क्योंकि ये गिर गया था ऑलमोस्ट 1920 के नीचे आ गया, ये 1900 के नजदीक आ गया था, इसीलिए ये एकदम से शूट अप हो गया, और होना ही चाहिए। और क्यों दिया, हाई प्रोबेबिलिटी क्यों थी भारती एयरटेल में, क्योंकि नेक्स्ट डे एक्सपायरी थी, तो जो भी ऑप्शन है वो फ्यूचर जैसे काम करेंगे या तो रियल इक्विटी मार्केट जैसे काम करते, जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है ऑप्शन की, वो फ्यूचर जैसे काम करने लगते, या तो पकड़ लो स्टॉक जैसे। तो इट इज अ एग्जैक्ट रिप्लिका और द मिरर इमेज ऑफ वट एवर द स्टॉक इज डूइंग ऑन दैट डे, जैसे जैसे स्टॉक ऑप्शन एक्सपायरी, यानी स्टॉक की जो भी ऑप्शन की एक्सपायरी वो नजदीक आएगी, और ये तो एक ही दिन थी, एक भी दिन नहीं थी, लास्ट के 10-15 घंटे बचे थे एक्सपायरी को रात के, और सुबह एक्सपायरी थी, इसलिए वो फ्यूचर जैसे काम करने ही वाला था, इसलिए मैंने बोला 1900 ले लो, क्या ज्यादा है नहीं। तो ये जो एक्सपायरी के नजदीक जब भी ऑप्शंस ऐसे आएंगे, आप याद रखना
यानी ऊपर जाने के लिए या नीचे जाने के लिए 2 से 3 दिन पहले से वॉच रखना, जो भी बहुत नजदीक है और सस्ते में मिल रहे आपको हाई चांसेस है अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकेंगे। और इसकी भी 12 मंथ्स में आपको अभी तो 150 से ज्यादा स्क्रिप्ट है एफ में, बट जो भी लिक्विड है स्टॉक्स वो सपोज 50 मिल रहे हैं अपने को, ओके 1/3 मिलते हैं, ज्यादा नहीं मिलते, 50 स्टॉक्स लिक्विड है तो 50 में से आपको 6-7 तो अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी एवरी मंथ लास्ट एक्सपायरी के दिन, यानी जब एक्सपायरी आती है स्टॉक्स की जब। तो देखो 5 से 6 अपॉर्चुनिटी इनटू 12 मंथ्स 72 अपॉर्चुनिटी स्टॉक्स की आ गई और निफ्टी की 60 अपॉर्चुनिटी। तो कितनी अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, 60 प्लस 60 पकड़ लो, 120 अपॉर्चुनिटीज है और 120 अपॉर्चुनिटीज में से आपको जस्ट पकड़ने हैं हाफ 60 अपॉर्चुनिटीज और कैपिटल डबल हो जाएगा और डबल से भी ज्यादा गारंटेड। बस इतना ही ट्रेड करना है, बाकी ट्रेड ही मत करो डेली, बस बाकी दिन बैठे रहो, वॉच करो, वेट करो और जब भी आ जाए बस पकड़ लो अपॉर्चुनिटी को, छोड़ना मत। बट क्या होगा, आधा लॉस होगा या तो हम विनर हो जाएंगे। क्या होगा, दो ही तो स्टेज है, एक तो लूजर है एक तो विनर बन जाएंगे। बट हम ऐसे दिन ट्रेड करने वाले जहां प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, फिर से बोल रहा हूँ बहुत अच्छा खासा है ये टेक्निक, अगर आपने सीख लिया तो विनर बन जाओगे। बस यही था, बाकी बस कुछ क्वेरीज है कुछ है आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, नो इश्यूज, दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय।